हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। आज हम सवेरे से इसका इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा शाम को ब्लॉग बनाऊंगी मस्त आराम से, और आपको आज आपकी इच्छा का ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट मंथ हम घर जा रहे हैं, तो घर के ब्लॉग तो मुझे पता है आपको पसंद आएंगे, लेकिन जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, एक मेमोरी के लिए भी। और क्योंकि फिर हम क्या पता घर ही रह लें, ऐसे भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं अभी साथ साथ चलती रहेंगी और आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज आपकी पसंद का ब्लॉग बताया है मैंने, तो आज होने वाला है मेरी साड़ी का कलेक्शन। आप में से काफ़ी लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड पे मैं लेके आई हूँ साड़ी का कलेक्शन। जब मैं सूट का कलेक्शन लेके आई थी, आपने बहुत प्यार दिया था उस वीडियो को, तो मैंने सोचा चलो आपकी इच्छा के अनुसार आपके लिए एक साड़ी का कलेक्शन भी ले आती हूँ, जितनी मेरे पास यहाँ क्वार्टर में साड़ी हैं। हाल फिलहाल में आपको पता है मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो यहाँ पे तो ज़्यादा साड़ियाँ तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वेलफेयर वगैरह के लिए लेके आनी पड़ती हैं साड़ियाँ वगैरह। तो जितनी मैं लेके आ रखी हूँ वो दिखा देती हूँ आपको, है ना। चलो शुरुआत करते हैं फटाफट। पहली साड़ी हमारी काफ़ी ट्रेंडिंग होने वाली है। अब तो खैर इसका ट्रेंड भी ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसका लिंक मुझे इतने सारे लोगों ने मांगा था। ये मैंने ध्रुवी के बर्थडे पे पहनी थी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, है ना। और काफ़ी लोगों ने इसका लिंक मांगा था मेरे से, लेकिन मैं नहीं दे पाई क्योंकि मैं इसको ऑफलाइन ख़रीद के लेके आई हूँ। और जो साड़ी अब ट्रेंडिंग में चल रही थी, मैं इसको पिछले 3 साल पहले ख़रीद चुकी हूँ। इसमें अब तो इसमें शायद 2 ही कलर थे, एक गोल्डन सा और एक इसमें था ब्लू सा और ग्रीन का कुछ कॉम्बिनेशन था ना, ऐसा दिख रहा था। तो इन साड़ियों का कलर ही पता नहीं चलता, कहीं पे ये गोल्डन दिख रही, कहीं पे ग्रीन्स दिख रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो अब तो इसमें 2 ही कलर है, लेकिन जब मैंने खरीदी थी तब इसमें रेड भी थी, ब्लैक साड़ी भी थी, बहुत सारे कलर थे। तो ये मैंने 3 साल पहले ख़रीदी थी, वो भी चंडीगढ़ से। एक साड़ी जो हमारे पास है ये है, और ये दिखने में शायद कैमरे में इतनी अच्छी नहीं दिखती, लेकिन ये साड़ी बहुत ही बढ़िया है। इसकी जो चुन्नटें हैं एकदम से बन जाती हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। ये मंगाई थी मैंने 1300 रुपये की, लगभग 1300 की। तो इतने की मैंने ये साड़ी मंगाई थी। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका कपड़ा, और बहुत पसंद है मुझे। अभी इसका ब्लाउज़ सिलवाया नहीं है। इसका ब्लाउज़ ऐसे पिंक कलर का है, ऐसी इसी कपड़े में जॉर्जेट में ये साड़ी। और मैं यहाँ पे किसी की प्रमोशन नहीं कर रही। पिछली जो मैंने सूट की वीडियो दिखाई थी, लोगों ने कहा था प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आप लोगों की डिमांड पे है कि हाँ, अगर आप लोग ऐसे चाहते हो कि मैं नाम ना लूँ तो नाम भी नहीं लेती, ऐसे बता देती हूँ कि मैंने यहाँ इतने की खरीदी बस, है ना, नाम नहीं। साड़ी मेरे पास ये है। अगर इन साड़ियों में मेरे पास कहीं भी कोई वीडियो होगी तो मैं लगा दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट साड़ी मेरे पास ये है। मैंने तब खरीदी थी जब मेरे हस्बैंड पूरे 1 साल बाद घर आए थे छुट्टी। उसी टाइम पे ना, हाँ, उस टाइम पे ख़रीदी थी मैंने ये साड़ी, और मुझे बहुत पसंद आई थी ये साड़ी। ये मैंने चौपट्टे से ख़रीदी थी, और ये साड़ी मुझे पड़ी थी 1000 रुपीज़ की। तो इसका मुझे बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन इसको लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है, पूरी प्रेस करनी पड़ती पहले ये साड़ी, इसलिए मुझे ये कुछ खास भी पसंद नहीं है। लग के तो बहुत सुंदर लगता है अगर लगाना आ जाए, लेकिन जिसको लगाना नहीं आता तो उसके लिए बहुत बेकार है। ऐसे फूलने वाला वो है, वो कपड़ा जैसे फूल नहीं जाता गुब्बारे जैसा, वो वाला है ये। जो ये साड़ी है, जब मैंने अपने इस क्वार्टर का होम टूर दिया था तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों ने इसका लिंक भी मांगा था। ये साड़ी मैंने ऑफलाइन ली है। ये मैंने 400 की लिए ही, स्टाइल बाज़ार से कोई मार्केट है तो उससे लिया था मैंने ये, और ये मुझे 400 की पड़ी थी। उस टाइम पे ऑफर चल रहा था। इस साड़ी का कपड़ा भी बहुत बढ़िया है, और पहन के इसका लुक एक अलग सा ही आता है। अभी तो ये फिलहाल ऐसे दिख रही है, प्लेन है, कुछ नहीं है, लेकिन पहन के इसका लुक बहुत ही तगड़ा आता है, बहुत ही प्यारा। साड़ी मैंने ये ली थी। ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी तक मैंने एक ही बार पहनी है, और ये जो बनारसी कपड़ा होता है प्योर बनारसी में है, क्योंकि इसकी चुन्नटें एकदम से ऐसे करके बिल्कुल बन जाती हैं। बहुत ही प्यारी साड़ी, अभी दोबारा पहनने का इसको मौका ही नहीं मिला कहीं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कपड़ा। ये मैं पहनूंगी सीधा अब जब घर जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ घर ले जाती हूँ, एक बार दोबारा पहन लूँगी, है ना, तो पैसे वसूल हो जाते हैं पूरे। ये साड़ी मुझे काफ़ी महंगी पड़ी थी, 2000 कुछ की पड़ी थी मुझे ये साड़ी, लेकिन बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका। तो जो कपड़ा ना बढ़िया रहता है, उसमें थोड़े से पैसे लगे भी हों तो वो ऐसा लगता है कि चल कोई बात नहीं, है ना। तो ये 2000 की ली थी मैंने साड़ी, मैंने श्रीनगर से ली थी। नेक्स्ट साड़ी हमारे पास ये है। ये मैंने जब हमारे गांव में एक पूजा हुई थी उस टाइम पे ली थी। ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें तो मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं फ़ोटो लगा दूंगी साइड में। और ये साड़ी मैंने ली थी कितने, 1200-1300 की ली थी शायद, पर इसका कपड़ा भी इतना बढ़िया निकला है, मतलब एकदम से लग जाती है साड़ी, इतनी हल्की, इतनी लाइट वेट है, बहुत पसंद है मुझे। बस इसमें ना प्रेस करना पड़ता है थोड़ा सा, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अगर ऐसे ही रखो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्रेस करके रख दिया ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही गलती से अटैच उटूजी में रख दिया, बैग में रख दिया, तो फिर इसको प्रेस करना पड़ता है पूरा। और इसका हाँ, ये मैंने बता दिया, मैंने चौबट्टा से ली थी। ये मुझे 1200-1300 रुपये की लगभग इतने की पड़ी थी।
नेक्स्ट साड़ी हमारे पास है आपकी फेवरेट बोल सकते हैं आप लोगों ने। इसके इतने लिंक मांगे। ये मैंने अपने करवा चौथ पे पहनी हुई थी जब मैंने यहाँ पे फास्ट रखा था, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से। ये मुझे पड़ी थी 1000 रुपीज़ की, और लोगों ने इसका लिंक मांगा था, लेकिन इसका लिंक पता नहीं क्यों शेयर नहीं हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन इसका लिंक शेयर नहीं हो रहा था। जिनके साथ शेयर भी हो रहा था वो खुल नहीं रहा था। तो फिर बाद में जब मैंने उसमें जाके देखा दोबारा मीशो में जाके, तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो रखा था, शायद इसलिए नहीं खुल रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत आ रही थी। लेकिन अगर आप देखो इसकी फ़ोटो ऐसे खींच लो, मैं दिखा देती हूँ एक बार ऐसी साड़ी। इसकी फ़ोटो जैसे आपने ऐसे खींच ली, उसके बाद आप मीशो पर डालोगे या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी डालोगे तो सेम साड़ी निकल के आ रही है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका, बस ड्राई क्लीन वगैरह करवाना पड़ेगा। मैंने अभी घर पे धो के नहीं देखे तो मुझे पता नहीं, मैंने ड्राई क्लीन करवाई है तो बहुत ही बढ़िया निकल गया था। मतलब इसका कलर वलर अभी तो कुछ गया नहीं है। तब देखते हैं आगे। साड़ी हमारे पास ये वाली है और ये मुझे बहुत पसंद है। जो साड़ी एकदम से लग जाए, मुझे साड़ी ही पसंद है। तो ये मेरी ननद ने मुझे दी थी, उसने मतलब अपने उसके लिए मंगाई थी, वो क्या बोलते हैं, फेयरवेल के लिए मंगाई थी। तो उस टाइम पे फिर उसने एक बार पहनी और फिर उसने साड़ी का क्या करना था, अभी उसकी शादी भी नहीं हो रखी है ना, तो उसने ये साड़ी मुझे दे दी और मुझे गिफ्ट की। तो मुझे बहुत प्यारी लगती है साड़ी। ये इसका प्राइस मुझे नहीं पता, इतना पता है बस कि मीशो से मंगाई है, लेकिन ये नहीं पता मुझे इसका प्राइस क्या है। बाकी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। पर ये उनके लिए बहुत बढ़िया है, किन के लिए, जिनकी शादियाँ नहीं हो रखी, उनके लिए बहुत प्यारा कपड़ा है। जैसे मैरिड के लिए भी बढ़िया है, लेकिन इसका ब्लाउज थोड़ा वैसे में अलग सा है ना, मतलब कपड़ा, तो ये उन पर ज़्यादा अच्छी लगी जो अनमैरिड हैं। तो बहुत। नेक्स्ट साड़ी मेरे पास ये है, ये प्योर जॉर्जेट होता है जो ना, उसमें है, और ये साड़ी एकदम से लग जाती है, मुझे बहुत पसंद है। ये साड़ी है जो है, इस पे नीचे हल्का सा सिर्फ बॉर्डर है और ऊपर प्लेन साड़ी है ये। इसका ब्लाउज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैं एक बार ब्लाउज़ भी दिखा देती हूँ आपको इसका। देखो ये इसका ब्लाउज़ है, आपने पहले देखा भी होगा। तो ये ब्लाउज़ जो ये मेरी बहन ने ऑनलाइन मंगाया था, और ये उसने 300 लगभग इतने का मंगाया था। और जो ये साड़ी मैंने अभी आपको दिखाई, तो ये मेरी मम्मा की साड़ी, मेरी मम्मी की शादी के टाइम की साड़ी है। तो ये साड़ी मैंने तब पहनी थी जब ये घर आए थे। इसमें भी वीडियो होगी तो मैं साइड में लगा दूँगी, ठीक है। तो ये मुझे बहुत पसंद है साड़ी भी, ये मेरी मम्मा की इसलिए। नेक्स्ट साड़ी मेरे पास ये वाली है, और इस साड़ी की कहानी आपको बताती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो किसी ने कहा था यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ती साड़ियाँ मिलती हैं, तो मैं चली गई थी उनके साथ मार्केट, और वहाँ पे पता नहीं क्या थोक में मिलते हैं कपड़े, मुझे नहीं पता क्या सीन है वहाँ पे। तो ये साड़ी है तो बहुत प्यारी सच बताऊँ तो, और ये साड़ी मुझे पड़ी मात्र 300 रुपये की, 350 लगा लो आप इतना ही, हाँ 350 रुपये की मुझे ये साड़ी पड़ी। तो वहाँ पे साड़ियाँ जो हैं ऐसी हैं 350 की और 500 की और 800 लगभग, ऐसी 800 भी नहीं है, पहले तो 600 लास्ट होगा मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे ऐसी साड़ियाँ मिलती हैं। तो मैं ये साड़ियाँ लेके, ऐसा भी नहीं कि पुरानी साड़ी हैं, बिल्कुल नहीं है। पैकिंग पता नहीं है, वो होलसेल वाला काम करते हैं शायद में भी, है ना। तो एक आध पीस जो बच जाता है वो ऐसे बेच देते हैं उनको। सिर्फ एक साड़ी का एक ही पीस होता है, तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच जाते हैं वो बेचते हैं शायद वो। तो ये साड़ी मुझे 350 रुपये की पड़ी थी। लेकिन साड़ी तो बहुत प्यारी है, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लाउज़ अलग बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका ब्लाउज़ का कपड़ा कुछ इस तरीके का है, जो मतलब किसी काम का नहीं होता ना, इस टाइप का। तो ये साड़ी मैंने यहीं से ली थी, यहाँ लोकल मार्केट से, और बहुत ही प्यारी साड़ी ये भी। साड़ी जो हमारे पास है ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि जिस टाइम पे मेरा पहला करवा चौथ था, और उस टाइम पे ऐसा था ज़्यादा चमचम धमधम वाली चीज़ों का शौक़ भी नहीं था। स्टार्टिंग में शादी में होता ही है ना, बोलने वाली बात होती है कि चमचम वाले कपड़े ले लो, ये ले लो, लेकिन नहीं होता अपने, हम थोड़ा सा वो गर्ल्स जोन में रहते हैं उस टाइम तक भी। तो मुझे ये कलर बहुत पसंद आया था उस टाइम पर, और ये मेरे पहले करवा चौथ की साड़ी है, और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। ये मुझे 1000 रुपये की पड़ी थी ये साड़ी, और इसका ब्लाउज़ दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, का ब्लाउज़ कुछ इस तरीके का है, और ये अब मेरे पे थोड़ा सा टाइट होती है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट होती है। इसको मैं लूज़ करवा दूँगी, कोई बात नहीं। तो ये साड़ी मेरी चंडीगढ़ थी तो मैं ले आई। मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं ना कि यादगार रह जाती कि चाहे टाइट भी है, लेकिन ये हो जाता है कि यार मेरा पहला करवा चौथ की साड़ी थी और ये एक याद बन के रहेगी मतलब मेरे पास, तो इसको हमेशा संभाल के रखूँगी मैं। तो ये इस तरीके की है, देखो। चलो अब नेक्स्ट दिखाते। साड़ी जो हमारे पास है वो है ये वाली साड़ी, और आपको पता है मेरी जितनी भी साड़ियाँ आप देखोगे सब में कुछ ना कुछ यादें छुपी हुई हैं। जो ये साड़ी है इसका पहले तो कलर बहुत प्यारा है, और ये कलर मेरे पे बहुत ही ज़्यादा खिलता है, चाहे मैं इस कलर के सूट डालूँ या साड़ी डालूँ कुछ भी। मैंने नोटिस किया एक ही कलर, एक मेरे पे ब्राउन कलर, कुछ डार्क कलर हैं जो मेरे पे बहुत खिलते हैं। तो एक साड़ी ये है, और ये साड़ी मैंने ली थी जब मेरे ध्रुवी का बर्थडे था। ये साड़ी मैंने इमरजेंसी में ली थी, एक्चुअली मैंने दूसरी साड़ी मंगवाई थी, वो आई नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर ध्रुवी के कपड़े आ चुके थे
थे, मतलब ऐसे ना, नहीं ध्रुवी के भी लेट ही आए थे, ध्रुवी के भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, उसके भी नहीं आए थे, और बल्कि उसका तो उसके बर्थडे के दिन आ ही गए थे, चलो लगभग, लेकिन मेरी साड़ी आई नहीं थी। तो फिर मैंने ये वाली साड़ी, शुक्र हुआ ये वाली साड़ी लेके आई हुई थी मैं, तो फिर मैंने ये भी, हमने थीम रखा हुआ था उस टाइम पे कि ऐसे ही डालेंगे, पर कहाँ हो पाता, गाँव में आपको पता ही है ना, कहाँ थीम कहाँ क्या, कोई कहीं चला गया काम पे, कोई कहीं चला गया काम पे, सारा थीम धरा का धरा रह गया। पर ये साड़ी मैंने उसके पहले बर्थडे पे मंगाई थी, जो कि मैंने पहनी थी। एक साड़ी हमारे पास ये है, और मेरे हिसाब से कैमरे में थोड़ा ब्लैक सी दिख रही होगी, लेकिन ये डार्क ग्रीन कलर है, मेहंदी कलर नहीं होता जो, उससे भी डार्क है ये। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से, और ये मुझे 600 की पड़ी थी। अब आप बोलोगे इसमें 600 जैसा क्या है, लेकिन ये साड़ी एक तो ऊपर से प्लेन है, और इसका ब्लाउज़ जो है वो ऐसा है, तो इसका ब्लाउज़ जब बनेगा तो एक अलग ही लुक निकल के आएगा। और ये मैंने स्पेशल सिलवाऊंगी, सॉरी, ये साड़ी मैंने स्पेशल ख़रीदी थी उस दिन के लिए। मैंने सोचा जब पूजा वगैरह होती है घर में तो साड़ियाँ पहनी जाती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा था एक हल्की सी साड़ी ले लेती हूँ, जिसको मैं आराम से पूजा वगैरह में कैरी कर सकूँ। इसके साथ हम आपको दिखाएंगे आज की आखिरी साड़ी, और ये काफ़ी दिल से जुड़ी हुई है भी, क्योंकि ये मुझे मेरे काम के बदौलत मिली है, जिनके साथ मैं काम करती हूँ उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी ये साड़ी। एक तरीके से मैंने कमाई ये साड़ी, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड ने मुझे ये साड़ी दी है, और मुझे बहुत पसंद आई सच में। और इसका भी मैंने पहनी भी नहीं, मतलब मैंने ये साड़ी, मैं सोच रही हूँ अपने देवर जी की शादी में इसका ब्लाउज़ सिलवाऊंगी। अगर इसके ब्लाउज़ की बात की जाए तो पूरा नेट का कपड़ा, ये देखो इस तरीके का, और बाकी बहुत प्यारी लगी मुझे ये साड़ी। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी दी है। और ये मैंने वैसे देखी थी तो फ्लिपकार्ट पे भी थी ये साड़ी, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो, ऐसा फ़ोटो खींच लो अपने आप आ जाएगी, है ना। तो थैंक यू सो मच। तो बताना मुझे कमेंट करके आप कि आपको सब साड़ियों में से कौन सी साड़ियाँ बढ़िया लगी, क्योंकि मेरे कपड़े तुमने देखे होंगे सारे ऐसे अफोर्डेबल होते हैं, जो सब खरीद सकते हैं जैसे कपड़े, है ना। मैं ज़्यादा महंगे कपड़े पहनती हूँ नहीं, मुझे महंगे कपड़े लेने से पहले मैं सोचती हूँ। एक साड़ी ली थी मैंने ध्रुवी के बर्थडे पे, पिछले बर्थडे पे, जो मैंने ग्रीन कलर की पहनी हुई थी, आप लोगों के लिए वो भी लगा दूँगी यहाँ पे। तो वो साड़ी मैंने ली थी 3500 रुपये की, 3500 रुपये क्यों नहीं, 4000 की ली थी शायद वो साड़ी मैंने, रेडीमेड थी वो, तो वो भी जॉर्जेट का कपड़ा था। एक्चुअली मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि जिस शोरूम में मैं जा रही हूँ बहुत बड़ा शोरूम है, तो मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था कि ऐसे ही मिलते होंगे नॉर्मल कपड़े। लेकिन जब चली गई, ट्राई कर लिया, पसंद आ गया, तो तब पूछा मैंने, जब प्राइस तो बहुत ज़्यादा था, पर क्या करती, फिर इमरजेंसी में लेनी पड़ी वो साड़ी, क्योंकि दूसरे दिन ध्रुवी का बर्थडे था। तो ब्लाउज़ वगैरह सिलवाने का टाइम भी नहीं था कि अलग से साड़ी लेती ब्लाउज़ सिलवाती। तो फिलहाल ऐसी ही है मेरी साड़ी, ज़्यादा है भी नहीं, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो आप लोग आराम से खरीद सकते हैं इनको। बाकी जो मेरी हैवी साड़ियाँ हैं वो मेरी शादी के टाइम की हैं, और मैंने अभी तक वो दिखाई भी नहीं। काफ़ी साड़ियाँ ऐसी उनमें से जो मैंने यूज़ भी नहीं की हैं, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। फिलहाल इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहाँ पे इतनी साड़ियाँ हैं। तो हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी। बाय।